इलियास, आप डॉक्टर भी हैं। पाकिस्तानी बड़े क्यूरियस हैं कि चाइना ने इस बीमारी को डिफीट कर दिया हुआ है। पाकिस्तानियों को क्या ऐसे हिफाजती इकदाम करने चाहिए कि इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सके? शुक्रिया सर। सबसे पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों के लिए यही कहूंगा कि सबसे पहले तो एतमाद करें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, प्रिकॉशंस मुकम्मल तौर पे लें। चाइना जब तक इस बीमारी को डिफीट नहीं कर सकता था, जब तक उनकी खुद की आवाम ने उनकी गवर्नमेंट पे, उनकी पॉलिसीज पे एतमाद नहीं किया। उन्होंने प्रिकॉशंस बहुत स्ट्रिक्ट ली सर। चाइना बहुत बड़ी आबादी है और उन्होंने मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया और बिल्कुल अच्छे से, जिस तरीके से कि करना चाहिए तो उस तरीके से किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया, वो सब आज़ाद है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रिकॉशंस जो हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें, गवर्नमेंट पे एतमाद करें, उनकी पॉलिसीज की फॉलो करें। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, अगर आपको हल्का फुल्का नज़ला वगैरह हो रहा है या जो रोज़मर्रा की बीमारी छोटी मोटी हो रही है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल को अवॉइड करें, हॉस्पिटल लाजमी तौर पर ना जाएं। यहाँ पे हम लोगों को भी यही कहा गया था कि अगर आपको छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप घर पे ही रह के किसी से कंसल्ट कर ले, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, और पब्लिक एरियाज में तो बिल्कुल भी ना जाएं। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन पूरे मुल्क में चल रहा है, लेकिन काफी जगहों पे खिलाफ वर्जी भी हो रही है। इस तरीके से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे था। लेकिन आप अपने सेहत के तो खुद जिम्मेदार हैं। आप हर चीज का ब्लेम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। आप अपने हिसाब से भी देखें कि आपको अपने लिए क्या करना है। आप इस टाइम अपने लिए तो जिए कम से कम, दूसरों के लिए तो चले आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप अपने लिए तो करें। बिल्कुल सही है। इलियास, मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने, हिफ्जा ने भी बताया, हम ज़्यादा क्यूरियस हैं पाकिस्तानी कि किस तरह का हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। क्या मामूल होता था, क्या रूटीन होती थी आपकी? सर हम लोगों की रूटीन ये थी कि कम से कम जाया करते थे। अगर हमें हफ्ते में एक बार जाना पड़े, एक बार चले गए, सामान कुछ लेके आगे स्टॉक कर लिया, बाहर से आए फौरन हाथ धोए, कपड़े चेंज किए, ठीक है। उसके बाद अपने रूम को वेंटिलेट लाजमी करना था कि आपने 1 घंटा वेंटिलेट किया अपने रूम को, खिड़की वगैरह खोली। हम्म। और उसके बाद ये है कि अगर खाना खाया है तो उसके बाद भी हाथ धोए, पहले भी हाथ धोए, ये तो सुन्नत भी है। और उसके अलावा आप, अगर आपको कोई फीवर फील हो रहा है या आपको कोई फ्लू फील हो रहा है या आपको इस तरह की कंडीशन सिम्टम आ रहे हैं कि यार मुझे लग रहा है कि मुझे इस तरीके से हो, तो उसके लिए आप टेंस मत हो, आप किसी से कंसल्ट कर लें। ऑनलाइन बहुत सारे राब्ते सेंटर्स हैं, राब्ता सेंटर्स बनाए भी गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमने न्यूज़ में देखा है। तो आप उनसे कंसल्ट कर लें। लाजमी नहीं है कि आप हॉस्पिटल विजिट करें। और अगर आप खुदा ना खास्ता कोई बीमार है इस चीज़ के अंदर, उसकी तीमारदारी करनी है आपको, तो उसके अंदर भी आप स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लें। अगर आप उसके साथ मिल के आ रहे हैं तो अपने हाथ धोएं, ठीक है। सैनिटाइजर हमें पता है पाकिस्तान में इतनी आसानी से मौजूद नहीं है, आपके पास मास्क इतनी अच्छे मौजूद नहीं है। तो चाइनीज आप पेशेंट्स को मिलने देते थे, तीमारदारी करने देते थे? सर कुछ जगहों पे जो मतलब शक की बुनियाद पे रखा गया था, तो उसके अंदर ये था कि जैसे किसी की फैमिली है, बहुत क्लोज हैं, तो वो अगर जाते थे वहां पे तो उनको बकायदा वो जो किट होती है उस किट के अंदर जाने दिया जाता था हम्म। उस वक्त। हम्म। काफी सारी वीडियोस ऐसी भी आई थी। वुहान में कुछ लोग थे जो नर्सिस थी, उनको फिर क्वारंटाइन किया गया था, तो फिर उनकी जो फैमिलीज थी या कोई उनका हस्बैंड था या वाइफ थी, तो वो उस किट के साथ अंदर जाया करते थे। उनके मतलब टेम्परेचर लेना तो था बेसिकली। तो ये है कि आप टेम्परेचर लें, अगर आपको खुदा ना खासा वैसा लग रहा है तो आप 1-2 दिन का टेम्परेचर नोट करें। आप मॉर्निंग में अपना टेम्परेचर लेके नोट कर लें, नाइट में अपना टेम्परेचर हम्म। लेके नोट करें। बिल्कुल सही है। मेन चीज तो जी। बिल्कुल सही है।